इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। होशंगाबाद से मनमोहन यादव की रिपोर्ट। होशंगाबाद भारत स्वाभिमान द्वारा 21 जून विश्व योग दिवस एवं दैनिक जीवन में योग के महत्व को लेकर जिला प्रभारी राजेश गुप्ता द्वारा अपील की गई है कि दैनिक जीवन में योगासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिला प्रभारी राजेश गुप्ता ने बताया कि योगासन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बीमारी कोरोना के चलते इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलग ही रूप में मनाया जाएगा। संगठन के द्वारा स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्स, नगर पालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मियों को सेफ्टी मास्क, सैनिटाइजर, दुर्लभ जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया हुआ काढ़ा पिलाया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। वरुणा महामारी के उपचार के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों का काढ़ा बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। इसे किन किन सामग्रियों के द्वारा किस प्रकार तैयार किया जाता है, ये सभी को जनहित में बताया जाएगा। विगत कुछ दिनों पहले राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता कराई गई थी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जन जन तक हमारी पहल को पहुंचाते हुए सभी को जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। पतंजलि स्वाभिमान भारत के जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी इस कार्य योजना में लगे हुए हैं। जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी राघवेंद्र जैन सभी को योग कर योगासन की कलाएं सिखा रही हैं। प्रतिदिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए योगासन किया जा रहा है। राघवेंद्र जैन द्वारा योग के सभी प्रकार जनहित में बताकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। होशंगाबाद से पत्रकार मनमोहन यादव, इंडिया टीवी लाइव टीवी, जिला ब्यूरो चीफ, होशंगाबाद। प्रत्येक जीवित प्राणी योग आसन अवश्य करता है, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। हम आधुनिक शैली में इन चीज़ों को भूल गए हैं और सिर्फ इसी पद्धति के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं और हम यही जागरूकता पैदा करते हैं। दूसरा कि इंसान का अगर मस्तिष्क शांत रहेगा तभी वो स्वस्थ रह पाएगा और ये योग से ही संभव है। इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है टेंशन का। योग के द्वारा ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, शांत रह सकता है। और खेल कूद के क्षेत्र में भी योग काम करता है। इंसान की एक जीवन शैली है ये योग। व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए योग बहुत ही आवश्यक है और यही कार्य हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक बीमारी कोरोना चल रही है, जीवाणु कोरोना वायरस, तो उसके चलते कई बच्चों के इस समय जन्म भी हो रहे हैं और होते रहते जन्म तो रहते भी है और कई मौतें भी हुई। कई लोग इससे बच भी चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और ये एक खतरनाक बीमारी है और ये संक्रमित प्रकार की बीमारी है। तो वैश्विक बीमारी कोरोना के चलते इंडिया में भी मरीजों की तादाद बहुत अधिक संख्या में दिन से दिन बढ़ती जा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप किस प्रकार से योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने वाला है, किस प्रकार से मनाएंगे, कैसे क्या आप मनाएंगे, इस अंदर में कुछ प्रकाश आप डालिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए इस देश में बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है और सावधानी ही उसका उपचार है। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन योग प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें फिजिकल दूरी भी बनी रहती है और सुरक्षा भी बनी रहती है। इस महामारी को देखते हुए हम ऑनलाइन के द्वारा क्लासें लेते हैं और लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें किस तरह से स्वस्थ रहा जा सके इसकी पूरी ज्ञान देते हैं ताकि उनको मन में शांति भी बनी रहे और कोरोना वायरस से बचे। योग और आयुर्वेद ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती है, तो हम उनको आयुर्वेद के द्वारा भी प्रशिक्षण देते हैं कि किस तरह से वो आयुर्वेद के द्वारा भी कोरोना पीड़ित लोगों को स्वस्थ कर सके। और ये हमारा ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू है। शासन अगर हमें परमिशन देगा तो हम शासन के नियमानुसार मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का उपयोग कर और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए हम योग प्रशिक्षण करवा सकते हैं। ये प्रशासन अगर हमें इजाज़त देगा तो हम इस कार्य को भी कर सकते हैं। विगत 5 जो योग दिवस मनाए गए हैं उनके ही
परंपरागत रूप से हम ये वाला भी बना सकते हैं। आपने अभी वर्तमान में प्रशासन की बहुत मदद की है कोरोना के क्षेत्र में, जैसे कि सुनने में आया है आपने नगर पालिका कर्मचारियों को और डॉक्टर, नर्सेज वगैरह पुलिस कर्मियों को आपने मास्क भी वितरित किए हैं, काढ़ा भी पिलवाया है, दुर्लभ जड़ी बूटियों का काढ़ा भी पिलवाया है और सैनिटाइज भी वितरित किया है और फूलों से स्वागत सत्कार भी उनका किया है। और कोरोना विजय कोरोना पे पाने वाले कर्मचारी बंधुओं का और सभी ऑफिसर सभी कर्मचारी बंधुओं का, तो आप ये सब इतना सब कैसे क्या कर लेते हैं फील्ड में, इतना सब किस प्रकार से आप संचालित करते हैं, इस पर कुछ? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये इतनी व्यवस्थाएं होती कैसे हैं। इसका सीधा सा मंत्र है कि हम लोग जो लोग योग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे जिले में जो टीम जुड़ी हुई है वो तन मन धन से कार्य करती है। क्योंकि हम लोग योग करते हैं इसलिए स्वस्थ रहते हैं, और जब स्वस्थ रहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि दूसरा भी स्वस्थ रहे। हमें किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग जितने भी योगनिष्ठ भाई बहन हैं अपने स्वयं के खर्चे से जितना भी हो सके दूसरों की मदद करते हैं, योग कक्षाएं चलाते हैं। पूरे ज़िले भर में एक एक वार्ड में हमारी योग कक्षाएं चल रही हैं और हमारे योगनिष्ठ भाई बहन जो कुशल योग शिक्षक हैं वो अपने स्वयं के खर्चे से इस कार्य को करते हैं। ये बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है और ये एक धर्म है इंसान का, एक दूसरे की मदद करना। इस तरह से हम इस कार्य को कर पाते हैं। हेलो, आप देखेंगे, आप देखते रहेंगे कि देखते होंगे कि हम किस तरह से कार्य करते हैं। हमारे कार्य की पद्धति है, हमारे जो संगठन में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इस तरह से हम इस कार्य को अंजाम दे पाते हैं। अच्छा, ये कि आपने दुर्लभ जड़ी बूटियों वाला जो काढ़ा है वो काफी कारगर सिद्ध हुआ है कोरोना के क्षेत्र में। कईयों को सिम्टम्स लक्षण थे कोरोना के और वो लोग बचे हैं और बहुत ही शानदार कारगर कोरोना क्षेत्र में बहुत शानदार कारगर सिद्ध हुआ है वो। तो उसकी मेथड एक बार पुनः आप बतलाना चाहेंगे किस प्रकार से काढ़ा बनाया जाता है, किन किन सामग्रियों की काढ़ा बनाने के लिए आवश्यकता होती है और किस प्रकार से काढ़ा तैयार किया जाता है अर्थात बनाया जाता है काढ़ा, और कैसे इसका सेवन करना है काढ़े का? काढ़ा बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है और हमने इसका बहुत परीक्षण करा है और अभी वर्तमान समय में परम पूज्य स्वामी जी ने भी ये घोषित कर दिया है कि हमारे पास कोरोना की दवाई है जिससे हम लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और उन्होंने करके ही बताया है। हम लोग सामान्यतः गिलों का काढ़ा बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, साधारण है। अगर आपको 10 व्यक्तियों का काढ़ा बनाना है तो 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें आप 1 या 1.5 इंच गिलों का टुकड़ा डालिए, उसको कुचल लीजिए, अदरक डालिए, तुलसी डालिए, काली मिर्च डालिए और कनौज रायता ये डालिए। इनको जब तक उबालिए तब तक वो 1 जग पानी आधा जग ना हो जाए। इसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और फिर आपका ये 10 व्यक्तियों को पीने के लिए लगभग 50 ml काढ़ा एक व्यक्ति पिए। और अगर ये आप हफ्ते भर या 15 दिन पीते तो आपका अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और कोई भी बीमारी आपको पास में नहीं आती है। निरोग रहने का ये सबसे अच्छा तरीका है। विगत कुछ दिनों पहले आपने राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता कराई है। इसके पीछे राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता कराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बौद्धिक शारीरिक मानसिक विकास करना युवाओं का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार का इसी क्षेत्र में काम करता है कि लोगों का शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास किस तरह से किया जाए। परम पूज्य स्वामी जी बहुत दिनों से लगे थे कि जो आसन है इसकी अगर राष्ट्रीय संघ के खेलों में अगर गिनती होने लगे तो आप देखेंगे कि भारत के पास भी 100-150 मेडल मिल सकते हैं। ये कला भारत के लोगों को ही आती है, योगासन, और इसमें बगैर किसी साधन के एक बोरे पर भी बैठ के लोगों ने
इतने अच्छे अच्छे आसन सीख गए हैं, ये प्रतिभा को उजागर करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।